इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे की शुरुआत नाजरीन जम्मू कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर से करेंगे। नीली आंखों वाला लड़का सजाद लोन सिर्फ 6 MLA के साथ वज़ीर आला बनना चाहते थे, सत्यपाल मलिक का बयान। नाज़रीन, साबिक रियासत जम्मू कश्मीर के आखिरी गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सजाद लोन 2018 में असेंबली की तहलील से ठीक पहले जम्मू कश्मीर का वज़ीर आला बनना चाहते थे, हालांकि उनके पास सिर्फ 6 MLA थे। आपको बताते चलें, 2018 में गवर्नर के जरिए जम्मू कश्मीर असेंबली की तहलील से कबल पर्दे के पीछे की सियासी सरगर्मियों पर रोशनी डालते हुए सत्यपाल मलिक, जो कि मौजूदा वक्त में मेघालय के गवर्नर हैं, उन्होंने सजाद लोन को मरकज का नीली आंखों वाला लड़का करार दिया है। हालांकि PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस NC की हिमायत से हुकूमत बनाने का दावा भी पेश किया था। महबूबा मुफ्ती की सरबराही में PDP BJP हुकूमत उससे कबल जून 2018 में BJP के इत्तेहाद से बाहर होने के बाद गिर गई थी। गवर्नर ने कहा कि ऐसा लगता है कि PDP NC कांग्रेस इत्तेहाद को अक्सरियत हासिल हो सकती थी, लेकिन बेवकूफी से उन्होंने कोई रस्मी मीटिंग नहीं की और ना ही कोई करारदाद मंजूर की और ना ही महबूबा मुफ्ती को हिमायत का खत दिया। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मानना है कि उनके सियासी हरीफ जरूर हैं, लेकिन उनका कोई दुश्मन नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कहा गया है कि सियासी तौर इख्तलाफ करने के लिए हमें एक दूसरे की जाती तौर नफरत करनी है। उन्होंने ये ट्वीट BJP जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना के एक इंटरव्यू के दौरान उनकी तारीफें करने के रद्द-ए-अमल में किया। रविंदर रैना ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उमर अब्दुल्ला बतौर एक इनफरादी शख्सियत के जम्मू कश्मीर के लीडरों में से एक हीरे की हैसियत रखते हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपने ट्वीट में कहा, रविंदर रैना के इन अल्फाजों के लिए उनका मशकूर हो, लेकिन अल्फाज हमें सियासी तौर एक दूसरे की मुखालफत करने से नहीं रोकेंगे। इधर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है। आज GB पंत अस्पताल की पेडियाट्रिक खिदमात को 500 बिस्तरों वाले बच्चों के अस्पताल बिमना में मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी गई है। हुक्मनामा जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि मेडिसिन, सर्जिकल और दीगर खिदमात GB पंत अस्पताल में जारी रहेंगी। इस दौरान CD अस्पताल श्रीनगर को GB पंत अस्पताल में मुंतकिल करने के लिए प्रिंसिपल GMC श्रीनगर से कहा गया है कि वो जमा एक्शन प्लान की वजाहत करने वाली एक तफसीली तजवीज शेयर करें। हुक्मनामे के मुताबिक मरीजों की बेहतरीन देखभाल के मफाद में तमाम अहम पहलुओं और तसलसल की मुनासबत फालियत का जायजा लेने के बाद प्रिंसिपल GMC श्रीनगर की तरफ से GB पंत अस्पताल श्रीनगर के तमाम बच्चों की खिदमात को नए तामीर शुदा 500 बिस्तरों वाले चिल्ड्रन अस्पताल बिमना श्रीनगर में मुंतकिल करने की मंजूरी दी गई है। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि कीमतों में गिरावट और ट्रांसपोर्टेशन में रुकावटों के बाइस मेवा सन्नत तबाही के दाहने पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि बागबानी कश्मीर की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जिसको सरकार अपनी लातवज्जी से खत्म कर रही है। नाज़रीन, आपको बता दें कि फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने बुध के रोज वादी कश्मीर में शमाली, जनूबी और वस्ती कश्मीर भर में एहतजाज दर्ज कराते हुए इल्जाम आयद किया कि कौमी शाहरा पर मेवा से लदी गाड़ियों को गैर जरूरी तौर पर रोका जाता है। उनका कहना था कि यही वजह है कि फ्रूट की रेट में कमी है और इसकी मंडियों के अंदर मांग भी कम दर्ज हो रही है और रास्ते में ज्यादातर फ्रूट खराब हो जाता है, जिससे फ्रूट ग्रोवर्स को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने उर्दू जबान में किए गए एक ट्वीट में कहा कि सेब की गिरती कीमतों और ट्रांसपोर्टेशन में रुकावटों की वजह से ये सन्नत तकरीबन तबाही के दाहने पर पहुंच गई है। अगर आने वाले वक्त में सरकार ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी तो हम इसके खिलाफ सड़कों पर फिर से उतरेंगे, ये फ्रूट ग्रोवर्स का कहना है। खबरों में आगे बढ़ते हुए नाज़रीन को बताते चलें, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने आज जुम्मे के रोज वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिला के लार के एक इलाके में कुछ नामालूम गैर मुकामी लोगों के जरिए एक नाबालिग बच्चे के अगवा की खबरों की तरदीद की है। पुलिस तर्जुमान के हवाले से बयान में कहा गया कि कुछ मीडिया ग्रुप्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ये खबरें फैलाई हैं कि कुछ नामालूम गैर मुकामी अफराद ने जिला गांधरबल के लार के एक इलाके में कमसन बच्चों को अगवा करने की कोशिश की है। ताहम मामले की तस्दीक हो गई है, ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया है। पुलिस बयान में मजीद कहा गया है कि मकान के
मालिक और दीगर ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद किए गए हैं, जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि वो किसी मुजरिमाना फाल में मुलविस नहीं थे। उन्होंने ये भी बताया कि वो इलाके में भीख मांग रहे थे और ना ही उन्होंने किसी नाबालिग बच्चे को अगवा करने की कोशिश की और ना ही वो किसी चोरी की कोशिश में मुलविस थे। उन्होंने मजीद कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने मुकामी पुलिस से हकाइक की तस्दीक किए बगैर इस वीडियो को फैलाया है और लोगों के अंदर अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आखिर में चलते चलते नाज़रीन, मौसम का हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि इस मुद्दत के दौरान जम्मू सूबे में मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिशें हो सकती हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर इलाकों के अंदर मौसम खुश्क रह सकता है अगले 24 घंटों के दौरान। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, अदब व सलाम।